हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा तो क्या बात करेंगे म्यूचुअल फंड की खरीदारी की। देखिए, आपने देखा होगा मार्केट बहुत आसमान पे होती है, तो फिर म्यूचुअल फंड वाले पैसे कहाँ लगाएं। तो ये वैल्यू देखते हैं, स्टॉक देखते हैं कौन सा थोड़ा सा अच्छी वैल्यू है, मार्केट में पोजीशन है, बट किसी कारणवश अभी थोड़ा सा नीचे लेवल पे, यानी कि डिस्काउंटेड बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो म्यूचुअल फंड वाले फिर लगाते हैं दबा के पैसा। अब इसी कंपनी में देखिए, एक स्मॉल कैप की कंपनी और 33 लाख शेयर खरीद डाले HDFC के स्मॉल कैप वाले फंड ने। अब आप कहोगे यार कौन सा ऐसा स्टॉक है ये, अंडर वैल्यूड स्टॉक क्यों है और इतनी जबरदस्त खरीदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। धीरे धीरे ऐसा नहीं कि स्टॉक भाग गया है, स्टॉक जड़ पे है बिल्कुल, लेकिन इतनी खरीदारी पिछले क्वार्टर में, उससे पिछले क्वार्टर में, जरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए, प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आप रिलेट कर पाओगे चीजों को और समझ पाओगे। देखिए, बार बार मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्यों कहता हूं। प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है। प्रैक्टिस जब आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको मार्केट में जब उतार चढ़ाव आता है तो आपको समझ में आता है कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही है, किस हिसाब से रिस्क को मैनेज किया जाए। ये सब प्रैक्टिस का ही फल है। अब जरा स्टॉक को देखिए, यहां पे अगर मैं कहूं, देखिए सितंबर क्वार्टर, अब जैसे सितंबर क्वार्टर खत्म हो गया, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये अगला क्वार्टर है। पिछला क्वार्टर खत्म हो गया तो नंबर सामने निकल के आते हैं कि किसकी कितनी होल्डिंग है। HDFC के स्मॉल कैप फंड से इससे पहले हिस्सेदारी इसमें थी नहीं थी। सीधे शेयर को इतना सस्ता दिखा और इन्होंने 33 लाख शेयर खरीद दिए। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर आपके सामने ओपन करूं तो आप कहोगे भाई ये है क्या चीज। अब देखना, इस शेयर का अगर प्राइस देखा जाए कैलकुलेटर के हिसाब से, देखिए शेयर का प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1450 करंट प्राइस है, ठीक है। और शेयर देखिए कितने, 33 लाख 62। इसको कॉपी करते हैं, देखिए, और आप रिलेट करोगे और समझ पाओगे कि यार कितने शेयर्स खरीद डाले। देखिए, देख रहे हो अब कितने कितने के हो गए ये शेयर टोटल के, मतलब आप खुद कैलकुलेट कीजिए। देखिए, ऑलमोस्ट 53 लाख 487 करोड़ के शेयर, 487 करोड़ 53 लाख, मतलब 487 करोड़ किसी कंपनी पे लगाना एक क्वार्टर के अंदर। आप खुद सोचिए कितना बड़ा माल यहाँ पर। ये मान के चलिए स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पे 7.48% की हिस्सेदारी खरीद ली। अब और देखना, एक इंश्योरेंस कंपनी का नंबर देखते हैं। यहां पे आप देखोगे इन्होंने अप्रैल, जून, सितंबर, इन तीनों क्वार्टर में अगर देखा नंबर आए, 4 लाख शेयर्स इन्होंने भी खरीद लिए, 4,67,000। देख रहे हो। अभी और देखते हैं, अमानसा होल्डिंग को देखते हैं। इन्होंने भी सितंबर क्वार्टर में 4,53,000 शेयर्स इन्होंने भी खरीदी। मास्टर ट्रस्ट को देखते हैं, देखिए इसने कितने खरीदे। मास्टर ट्रस्ट को देखेंगे, इसने जून क्वार्टर में भी और फिर यहां पे और बढ़ा दिया। देखिए, तो मतलब ये शेयर नीचे है, लेकिन यहां पे अगर इसको देखें, इनके पास ऑलरेडी हिस्सेदारी थी जो कि इन्होंने बढ़ाई है। अब देखोगे ना, सितंबर, ये पिछले साल, पिछले एक साल से लगातार खरीदारी कर रहे हैं और धीरे धीरे करके पहले इन्होंने 6 लाख शेयर के आसपास खरीदे, फिर 7 लाख हुए, फिर 10 लाख हुए, देखिए, फिर 14 लाख, और अब इनके पास है 15 लाख शेयर। मतलब एक साल में कोई म्यूचुअल फंड वाला लगातार यहाँ पे खरीदारी कर रहा है और अब इनके पास हो गए 15 लाख शेयर। लेकिन 15 लाख शेयर, वहां 33 लाख शेयर है। कंपनी का नाम GMM Pfaudler लिमिटेड। ये कंपनी बहुत सारी चीजों में, एक तो ये रिसर्च वाली कंपनी है, ग्लास लाइनिंग प्रोडक्ट बनाती है केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा, ये पेटेंट भी करती है। पेटेंट समझ रहे हो, अपनी टेक्नोलॉजीज का पेटेंट करती है। रिसेंटली अगर इसकी पेटेंट की बात की जाए, इन्होंने ट्विन शाफ्ट डिस्पर्सर और नोवेल एम्पलर, ये 2 पेटेंट यहाँ पे किए हैं। देखिए, जो कि ड्राइंग टाइम और कॉस्ट को बचाती है। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। कई सारे उतार चढ़ाव इसमें बीच में हुए, और अगर रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो भाई प्रॉफिट छापती है कंसिस्टेंटली, लेकिन बीच में थोड़ा डाउन आया है। डाउन आया है क्योंकि यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट इस सेगमेंट में डाउन थी, तो डाउन आया है। लेकिन शेयर आपको अगर इस तरीके से बड़े बड़े फंड हाउसेज यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, अब चलते हैं नंबर्स को देखते हैं। सितंबर क्वार्टर यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर। देखिए क्या प्राइस रेंज थी। मैं भी अब बाकी सबको छोड़िए, म्यूचुअल फंड वाला HDFC म्यूचुअल फंड को ही देखते हैं। ये जुलाई की प्राइसिंग है, देखिए,
और जुलाई के अलावा अगर सितंबर एंड तक देखोगे कहीं ना कहीं आप देखोगे 1400-1500 की ही रेंज रही है। इसी में ही खरीदारी बॉटम दे, ये 100-150 पॉइंट के बीच में इन्होंने खरीदारी करी। टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। अब इतनी खरीदारी हुई, टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, तो बाकी यहाँ पे क्योंकि साइकिल स्टार्ट हुई, हमारे रडार में क्या स्टॉक है, साइकिल स्टार्ट हुई। जैसे ही देखा है इसमें साइकिल स्टार्ट हुई है, क्या कुछ हुआ है एक्टिविटी गतिविधि, तो दिखा है तो HDFC फंड हाउसेज ने दबा के शेयर खरीदे हैं। उस पर अलग अलग फंड हाउसेज ने और शेयर खरीदे हैं पिछले एक साल के अंदर। अब पिछले एक साल का नंबर देखा जाए तो आप देखोगे और कहाँ पे बाइंग हुई है, देखिए पिछले एक साल में ये बाइंग हुई है, देखिए ये प्राइस रहा है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो बॉटम पे 1200, ऊपर 1900, इन दोनों का एवरेज क्या जाए 300 ऊपर, यानी कि 1500-1600 के आसपास ये एवरेज है। अभी शेयर क्या है, इससे भी डिस्काउंटेड में आपको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टॉक आने वाले टाइम के लिए, और इससे मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करूँगा। सबसे पहले इससे उम्मीद होगी अगर ये स्टॉक भागता है, क्योंकि बहुत टाइम से ये इसमें इसी तरीके की चीज़ें चल रही है। 2020 कोविड के बाद देखिए कोई भागा नहीं है शेयर। अगर मैं इससे उम्मीद करूँ सबसे पहले कि ये जाए एटलीस्ट इस लेवल तक, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन दे यहाँ पे और फिर आगे जाए। लेकिन उस जर्नी में भी छोटे टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन करेक्शन, बट ये उम्मीद इससे लगाई जा सकती है। जो कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए पोटेंशियल, वो यहाँ पे मैं अभी तो कितना है 1449 है, लेकिन हम यहाँ ये ऑलमोस्ट 1470 के आसपास, यहाँ से अगर उम्मीद लगाई जाए इस लेवल तक, जो कि 55% के आसपास है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। जैसे ऊपर जाएगा तो आपका रिस्क ये है ऑलमोस्ट 1460-70 के आसपास, और ये रिस्क आपका बैठेगा देखिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के आसपास। अमेजिंग GMM फॉडलर ये स्टॉक आपने देखा। अब जरा मंथली चार्ट को देखते हैं, क्योंकि पहले बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ की इसने रैली दी है, और उसके बाद फिलहाल मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से बड़ी रैली के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन, बहुत ही खतरनाक रैली जिसने दी है पास्ट में। मोनोपोली वाला स्टॉक है, बहुत ही अलग तरीके की क्वालिटीज इसके पास है। देखिए एक बड़ी रैली के बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन करेक्शन चल रही है, देख रहे हो। ये अगर इसकी पुरानी चीज़ों को देखो आप कहोगे यार क्या ज़बरदस्त रैली दी है। बॉटम देखिए 200 और हाई 2400, कंसोलिडेशन चलती है। कंसोलिडेशन चलते ही म्यूचुअल फंड वाले तो इन्हीं कहीं जोन्स पे बाइंग स्टार्ट कर दे चुके हैं, लेकिन कभी भी ये कंसोलिडेशन यहाँ पे पार होती है, जैसे यहाँ पे ऊपर जाते जाते फिर और नए बायर आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल जड़ पे है स्टॉक, और थोड़ा सा पेशेंस वाला टाइम अभी चल रहा है मार्केट में। बिल्कुल बॉटम जोन कहूँगा मैं इसको, बिल्कुल पीक नहीं, बिल्कुल बॉटम जोन ही आप देखिए अभी जिस सिचुएशन पे चल रहा है। पेशेंस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और GMM फॉडलर जैसा कि थोड़ा डिमांड कम हुई यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्ट करता है चीज़ें और ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और फिलहाल वाइंड अप करता है इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। म्यूचुअल फंड वालों का डाटा आते जा रहा है अब इस पिछले क्वार्टर में, जहाँ पे बड़ी बड़ी बाइंग हुई। तो एक बड़ी बाइंग मैं कहूँगा 400 करोड़ से ऊपर की बाइंग यहाँ पे देखने को मिली होगी HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। एंड आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपको यही कहूँगा कि लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।